व्यूअर्स, खलीज के आसमान पर खतरे के बादल गहरे हो चुके हैं। इसराइल का कतर पर हमला सिर्फ एक दफ्तर पर बमबारी नहीं था, ये 6 ममालिक को एक साथ ललकारने के मुतरादिफ था। यही वजह है कि खलीज ताउन कौंसिल ने दोहा में हंगामी इजलास बुलाकर ऐलान कर दिया है कि अब अगर एक पर हमला हुआ तो समझो सब पर हमला हुआ। सवाल यह है कि क्या खलीजी रियासतों ने इसराइल के मीज़ाइल्स और ड्रोन्स का तोड़ तैयार कर लिया है? क्या उनके पास वो ताकतवर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है जो दुश्मन को उसके आसमान में ही जलाकर राख कर दे? और सबसे अहम, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया दिफाई मुआहिदा इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ हमजा तारड़। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि खलीज ताउन काउंसिल की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें हैं क्या, इसका क़याम हुआ कब, कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, इस काउंसिल को बनाने के मकासद क्या थे। 6 ममालिक पर मुश्तमिल ये ग्रुप इसराइली हमले के बाद मुश्तरका फ़ौजी निज़ाम की तौसीक़ करता है। खलीजी ताउन काउंसिल की मुश्तरका दिफाई काउंसिल ने कतर में हंगामी इजलास मुनक्किद किया ताकि कतर के दारुल हुकूमत में हमास के दफ्तर पर इसराइली हमले के बाद इलाकाई सलामती के फौरी इक़दाम पर गौर किया जा सके, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए थे। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवाई ने कहा कि कतर पर हमला तमाम खलीजी ममालिक पर हमला तस्वुर किया जा सकता है। जीसीसी के सेक्रेटरी ने कहा कि रुकन ममालिक मुश्तरका दिफाई निज़ाम को फ़ाल करेंगे, इंटेलिजेंस के तबादले को बढ़ाएंगे, फ़ज़ाई पोजीशंस में हम आहंगी पैदा करेंगे, बैलिस्टिक मिज़ाइलों के खिलाफ इब्तदाई वार्निंग सिस्टम फ़ाल करेंगे और मुश्तरका तरबियती मशक़ें अंजाम देंगे, जिनमें एक इलाकाई फ़ज़ाइया की ड्रिल भी शामिल है। कतर इस साल के आगाज़ से अब तक इसराइल की जानिब से बमबारी का निशाना बनने वाला 7वां मुल्क है। जीसीसी में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं और वो अपनी फ़ौजों पर कितना खर्च करते हैं, ये आपको बताएं तो खलीज ताउन कौंसिल एक सियासी और इक़्तिसादी ब्लॉक है जो 1981 में कायम किया गया। इसमें 6 अरब ममालिक हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। जीसीसी का क़याम सलामती मईशत और सियासत में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अमल में आया था और ये अक्सर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाती हैं। 2023 में जीसीसी ममालिक ने मजमूई तौर पर अपनी फ़ौजों पर 114.5 अरब डॉलर खर्च किए। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब का था, जिसने कम अज़ कम 70 अरब डॉलर का बजट रखा और दुनिया के 7वें बड़े फ़ौजी अखराजात करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आया। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का नंबर आता है, जिसने 20.7 अरब डॉलर, कतर ने 9.02 अरब डॉलर, कुवैत ने 7.77 अरब डॉलर, ओमान ने 6.5 अरब डॉलर और बहरीन ने 1.4 अरब डॉलर खर्च किए। यह आदाद-ओ-शुमार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस में दर्ज की गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालिया दिफाई मुआहिदे की बात की जाए तो गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब ने एक बरादर मुल्क पाकिस्तान, जो एटमी ताकत रखने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहिदे में कहा गया है कि किसी भी मुल्क पर होने वाला हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बिल्कुल नेटो की तर्ज का एक मुआहिदा है। ये मुआहिदा उस वक्त सामने आया जब हालिया हमले के बाद तकरीबन 60 ममालिक, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने कतर के साथ इलाकाई यकजहती के इजहार के लिए दोहा में इज्तिमा किया था। अब सवाल यह है कि खलीज ममालिक किन फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों पर इन्हिसार करते हैं। ये 6 खलीजी रियासतों ने दर्जा बदर्जा फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क कायम किया है, जिसमें अमरीकी, यूरोपी, रूसी और चीनी निज़ाम का इम्तज़ाज शामिल है। उनके हथियारों में तवील फासले के इंटरसेप्टर से लेकर पॉइंट डिफेंस मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक सब शामिल है। तवील फासले के निज़ाम का बताएं तो ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा के ख़तरात को रोकते हैं। दरमियाने फासले के निज़ाम का जिक्र करें तो ये 30 से 100 किलोमीटर तक के अहदाफ का दिफा करते हैं, जबकि करीबी फासले के निज़ाम की बात करें तो ये 30 किलोमीटर के अंदर मौजूद असासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। व्यूअर्स, सऊदी अरब खलीज का सबसे बड़ा फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क रखता है, जो अमरीकी साख्ता थॉड सिस्टम्स और तवील फासले तक मार करने वाले पैट्रियट PIC-3 मिसाइल्स पर मबनी है। इसके दर्जों पर मुश्तमिल हथियारों के ज़ख़ीरे में दरमियाने फासले तक मार करने वाले अमरीकी साख्ता आई हॉक मिसाइल, करीबी फासले के फ्रांसीसी शाहीन और मुख्तलिफ सिस्टम शामिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में अमरीकी और फ्रांसीसी साख्ता पॉइंट डिफेंस लॉन्चर्स मौजूद हैं, जैसे स्टिंग, अवेंजर और इस तरह के तकमील के लिए मुख्तलिफ ममालिक के एंटी क्राफ्ट एयरगन्स भी शामिल हैं, जिनमें अमरीकी साख्ता जो हैं वो हैं, जर्मन हैं, स्वीडिश हैं और इस तरह के मॉडल्स शामिल हैं। सऊदी अरब वाहिद खलीज ममालिक है जिसने चीनी साख्ता
साइलेंट हंटर लेज़र सिस्टम तैनात किया है जो निचली परवाज करने वाले ड्रोन्स और दीगर छोटे फजाई खतरात को ट्रैक करता है और नाकारा बना देता है। यह सिस्टम एक हाई एनर्जी बीम खारिज करता है जो इन अहदाफ को गैर फाल या तबाह कर सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात की जाए तो यूएई अमरीकी साख्ता और तवील फासले तक मार करने वाले पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ इसराइली साख्ता बराक फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम का एक वर्जन भी उसके पास मौजूद है। दरमियाने फासले के ख़तरात से निमटने के लिए यूएई जनूबी कोरिया के तैयार करदा एक सिस्टम पे इन्हसार करता है। करीबी फासले के दिफा के लिए यूएई के पास फ्रांसीसी और इस हवाले से बात करें तो बरतानवी इंटरसेप्टर्स भी मौजूद हैं। इन सब के साथ मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल हैं। सऊदी अरब और यूएई खलीजी ताउन कौंसिल के वो दो ममालिक हैं जो थॉट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल खतरात के खिलाफ जदीद इंटरसेप्शन की सलाहियत फराहम करता है। कतर की बात करें तो कतर ने तवील और दरमियाने फासले के फ़ज़ाई दिफा के लिए अमरीकी साख्ता पैट्रियट सिस्टम्स में सरमायाकारी की है, जबकि करीबी फासले के दिफा के लिए उसके पास रूसी सिस्टम मौजूद है, अमरीकी सिस्टम मौजूद है, चीनी सिस्टम मौजूद है और फ्रांसीसी सिस्टम भी मौजूद है। इनका इम्तजाज है जिन्हें जर्मन साख्ता गेपार्ड और स्काई नेक्स एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद भी हासिल है। अरब ममालिक की बड़ी मईशत कुवैत की बात की जाए तो उसके पास तवील फासले के दिफा के लिए अमरीकी साख्ता पैट्रियट 3 बैटरियां मौजूद हैं, जबकि करीबी फासले के दिफा के लिए अतालवी स्पाइड लॉन्चर्स को स्काई गार्ड सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पॉइंट डिफेंस के लिए आपको हम बताएं कि मीज़ाइल तैनात किए गए हैं जिनकी तकमील जर्मन साख्ता है एंटी एयरक्राफ्ट गन से की जाती है। अब बात करते हैं बहरीन की, जिसने हाल ही में पैट्रियट 3 MSE सिस्टम हासिल किया, जिसके बाद वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत के साथ उन GCC ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास जदीद तवील फासले तक मार करने वाले सरफेस टू एयर मीज़ाइल सलाहियत मौजूद है। दरमियाने और करीबी फासले के खतरात से निमटने के लिए बहरीन अमरीकी हॉक-1 और फ्रांसीसी क्रोटाल सिस्टम पर इन्हसार करता है, जिनकी मदद रूसी एगला, अमरीकी स्टिंगर और स्वीडिश RBS-70 पॉइंट डिफेंस मीज़ाइल से ली जाती है। साथ ही और लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल हैं। ओमान के पास दीगर खलीजी ममालिक के मुकाबले में जदीद तवील और दरमियाने फासले के मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है। उसके करीबी फासले के दिफाई निज़ाम में नॉर्वे अमरीकी साख्ता सिस्टम शामिल है, जिसकी तकमील फ्रांसीसी, अमरीकी और रूसी पॉइंट डिफेंस मिसाइल करते हैं, जबकि उसकी मदद के लिए रूसी, स्विस और स्वीडिश साख्ता तोपखाने मौजूद हैं। व्यूअर्स, तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह है। छोटे छोटे ममालिक मगर दिफाई ढाल ऐसी के आसमान पर उड़ता परिंदा भी दुश्मन हो तो हवा में हो तो तबाह कर दिया जाएगा। सऊदी अरब और यूएई के थॉट सिस्टम, कतर के पैट्रियट और कुवैत के स्काई गार्ड, बहरीन के जदीद पैट्रियट और ओमान के नासिम सब मिलकर एक फौलादी जाल बुन चुके हैं। अब इसराइल सोच ले, वो चाहे एक मुल्क पर हमला करे या सब पर, खलीज का इत्तेहाद उसके मिसाइलों को ज़मीन तक पहुंचने ही नहीं देगा। और जब पाकिस्तान जैसा एटमी भाई साथ खड़ा है तो ये जंग सिर्फ मशरिक़ वस्ता की नहीं, पूरी दुनिया की ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। खेल बदल चुका है। यह है खलीज का नया फ़ज़ाई ढाल और ये पैगाम सीधा तल अबीब को जाता है कि हम तैयार हैं, तुम नहीं बच सकते। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।